नाज़रीन, ये अल्लाह जिनको इतना बड़ा एजाज़ बख्शता है तो अल्लाह उनके अखलाक बहुत बुलंद बनाता है। वो आम लोगों से हट कर होते हैं, वो किसी की दिल आज़ारी नहीं करते, हर दिल अजीज़ होते हैं, हर बंदे को अपने अखलाक से गर्विदा बनाते हैं। तो ये अल्लाह ने उनकी अखलाक इतने बुलंद बनाए होते हैं, ये उनकी मौजूदगी में पता नहीं चलता कि यार ये हमसे हट कर है, या अभी उनके शहीद के भाई ने 2-3 दफ़ा किया कि वो इस दुनिया के लिए था ही नहीं। तो ये उनकी शहादत के बाद हमें पता चलता है यार ये वो बातें करता था, तो ये बड़ी आम बंदों वाली ये बातें नहीं वो हैं। कहता मैं चला जाऊंगा ना तो फिर आप लोग मुझे याद करोगे भाई को, कहता था ये बात। जी जी बिल्कुल। तो अच्छा ये बताइए कि जब आपने बताया पूरी एक अपना शजरा कि किस तरह हमारे आबा अजदाद आर्मी से हैं, मोटिवेशन इसका मतलब है कि आपके खून में थी कि आर्मी ही में सर्व करना है और इस वतन के लिए कुछ करना है। तो उनकी इंस्पिरेशन क्या थी आर्मी में जाने की? मैं बता रहा हूँ जी, वो डायरेक्ट वो कमाओ कैसा, मैंने अजीज़ भट्टी बनना है। माशाल्लाह। मतलब कि बात ही ख़त्म हो जाती है जब कहता था जी मैंने अजीज़ भट्टी बनना है, मामा मैं आपका अजीज़ भट्टी हूँ। हाँ, और वो शुरू से, और वो पहले बुगती में ऑपरेशन करता रहा, फिर सुई में ऑपरेशन करता रहा, फिर नॉर्थ वजीरिस्तान में चला गया, उधर ऑपरेशन करता रहा, उसके बाद इधर आ गया, इधर भी। तो उसकी ज़्यादा सर्विंग जो थी, कुछ ये वॉर अगेंस्ट टेररिज्म की वजह से भी हमारे जो यंग ऑफिसर्स हैं ज़्यादातर ज़ाहिर है उन्होंने मतलब के खुशकिस्मत लोग हैं, जिहाद में शामिल रहे हैं, और ये भी ज़ाहिर उन्हीं में से एक था। और ज़्यादातर इसकी जो सर्विस है वो ऑपरेशन ही में गुजरी थी। अब इधर भी स्कर्दू भी उसने अपनी पोस्टिंग खुद करवाई थी, उसने अपनी पोस्टिंग खुद करवाई थी कि मैं इधर ही जाना है। अभी इसकी फरवरी में पोस्टिंग थी, वहाँ से इधर आना था 2 साल बाद। इसके मरी में कोर्स था मेरे ख्याल है MI-17 का। जी जी। तो उसने अपनी खुद क्या क्या पोस्टिंग करवाई थी उधर। जी हाँ नाजरीन, सुना ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का लफ्ज़ बार बार कि ये चैलेंजर एक्सेप्ट करने वाले लोग होते हैं जिनको अल्लाह ने इतनी पावर दी होती है। तो ये एविएशन का काम तो वैसे भी मुश्किल होता है, वो जहाँ दूसरे लोग नहीं जा सकते, दूसरे एक तो जब कुछ जंग शुरू होती है तो सबसे पहले एविएशन का काम होता है, इन्होंने जाके दुश्मन से वो इलाका क्लियर कराना होता है, फिर नीचे इन्फेंट्री जाती है उस इलाके को रिकवर करती है। तो नाजरीन, एक और बात जो दुश्मन प्रोपेगेंडा करता है कि पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर ठीक नहीं है, तो मैं बताता चलूँ उन लोगों को कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में पाकिस्तान आर्मी ही ऐसी है कि जिसके ऑफिसर लीड करते हैं, फ्रंट से लीड करते हैं, और इसी वजह से हमारे ऑफिसर की शहादतें भी ज़्यादा होती हैं। तो कोई कहता है हमारी आर्मी 80% बजट खा जाती है, तो नाजरीन खुदा रहा ये सारे हमारे सोशल मीडिया पर जो है इस तरह के और दुश्मन के प्रोपेगेंडा में कम से कम ना आए, ये 2-4 पॉइंट वो बड़े इस तरह करते हैं। तो ये हमारे जवाब है कि हमारे ऑफिसर फ्रंट से लीड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और शहादतें खुद पेश करते हैं, अपने जवानों को लीड करते हैं। तो ये हमारे मेजर ज़ीशान आज उसकी मिसाल हैं। अच्छा ये बताइए कि हमारे मेजर साहब ने अपनी लेफ्टिनेंट से लेकर मेजर तक का सफ़र किस तरह किया, किस तरह के वो ज़िम्मेदार ऑफिसर थे, और उनकी जारी इस हवाले से बताइए लाइफ के। पहले तो मैं आपके सवाल को एक और जवाब देना चाहूँ। जो लोग कहते हैं कि फ़ौज बजट खा जाती है, उनको मैं कहता हूँ कि मैं आपको 2 करोड़ रुपए देता हूँ, आप अपना बेटा दें जाके, बेशक बेशक सर दें जाके अपने, अगर बात बजट की है 2 करोड़ रुपया ले लें जाके, अपने सर दें जी जाके, अपने बेटे का दें, अपने भाई का सर दें जाके। ये तो जी वो दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया और सिमत कर पहाड़ उनकी हैबत से राई, ये वो लोग हैं जिनके बारे में इकबाल ने ये कहा था। ये आम लोग नहीं होते हैं। और अगर फ़ौज ना हो तो यकीन कीजिए पाकिस्तान शायद 2 दिन भी ना रह सके, खुदा न खास्ता, फ़ौज की एब्सेंस में। और ये वही फ़ौज है जिसने 47 से लेके आज तक पाकिस्तान को बचाए रखा है। और इसके अलावा आप ज़लज़ले में देख लें, सैलाब में देख लें, पाकिस्तान फ़ौज ही है। जी जी बेशक। अच्छा ज़ीशान, जो मुझे कॉल आ रही हैं इनके जो ऑफिसर्स वगैरह की जो उधर थे, जो और अब अबा जी को भी कुछ कॉल्स आई हैं, वो ज़ीशान प्रॉपर पैसे दिया करता था अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको मंथली। अच्छा, अक्सर, हाँ जी। और इंतहाई जो मैंने सुना ज़िम्मेदार और वक्त से पहले पहुंचने वाला, मतलब कि होता है ना यार अभी और सो जाएं, थोड़ा 5 मिनट सो जाएं, वक्त से पहले पहुंचने वाला और कभी लेट ना होने वाला इंसान एज ए प्रोफेशनली। ज़ीशान ऐसा ऑफिसर था।
और उसके CEO से लेकर उसके NCP तक, NCP कहता है कि 14 साल उसने एक NCP रखा है। और जब NCP उसके पास आया तो जिसके पास आया था उसने कहा था कि ज़ीशान यार ये किसी के पास नहीं रहा और तेरे पास भी नहीं रहेगा। वो 14 साल से वही NCP ज़ीशान के पास रहा है। और अभी वो NCP कहता है कि मैंने या साहब की फैमिली के साथ नौकरी करनी है या मैंने नौकरी नहीं करनी है। वो जैकबाबाद का है, फिदा हुसैन उसका नाम है। उसकी भी केयर करनी, उसके घर वालों की केयर करनी, जो उसके साथ मुंसलिक थे ना जी लोग। और मैं आपको बात बताऊँ कि मैंने शायद जिन्होंने ज़ीशान को ज़िंदगी में पहले देखा भी नहीं था उनको भी रोते हुए देखा है ज़ीशान की शहादत के ऊपर। बशरी तकाज़े हैं ना जी, वो बात ये है कि जब हज़रत अब्बास अलमदार घोड़े से गिरे थे तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी अपनी कमर पकड़ ली थी। ज़ाहिर है बशरी तकाज़े हैं, दुख अपनी जगह पे है, तो इसलिए दुख अपनी जगह पे होता है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, बात यह है कि आज भी मरना है, 30 साल बाद भी मरना है। मरना तो पता ऐसे मरे कि नीचे भी किसी को पता लगे कोई गया और ऊपर भी किसी को पता लगे कोई आया है। सुभान अल्लाह, बड़ी खूबसूरत बात है जी, माशाल्लाह। तो अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे, आमीन इंशाल्लाह। मैं तो बार बार ये कहता हूँ जिसके पीछे उसने जान दी है। पहले फ़ौज से हमें प्यार था, फ़ौज से हमें इश्क है। पहले सियाचिन हमें अच्छा लगता था, अब सियाचिन हमारी आंखों का सितारा है जिसके लिए मेरे भाई ने खून दिया। बस जी नाज़रीन, सियाचिन वो मकाम है जो दुनिया का टफ़ तरीन महाज है। वहाँ सबसे बड़ा दुश्मन ही मौसम, और वहाँ लाइफ सरवाइव करना है, अपने आप को ज़िंदा रखना है, ये सबसे बड़ा टफ़ है। जहाँ पर हम अजम मेजर साहब का मकाम शहादत है, जहाँ ये हादसा पेश आया। तो नाज़रीन, इस रास्ते के राही जो भी हैं, हमारा उनको सलूट है, सलाम है। सलाम है इन अजीम वालदैन को, सलाम है उन नौजवानों को जो इस रास्ते के राही बने, जिन्होंने अपना आज खूबसूरत आज बेदाग जवानियाँ, आला अखलाक हमारे आने वाले कल के लिए कुर्बान किया। और अपने 2 साल की बेटी को, जो उनके अभी वालदा मोहतरमा बता रही थी, मरियम को यतीम किस लिए कर गया हमारे मेजर साहब कि हमारे बच्चे यतीम ना हो, हमारे बच्चे पलते रहें, स्कूलों में जाते रहें, हमारे अहल खाना अपने अपने घरों में रहें। ख़ुद अपनी कुर्बानी दे गए, किस लिए? वतन महफूज करने के लिए। तो खुदारा हर पाकिस्तानी इसकी अहमियत को समझे, ये मामूली मुल्क नहीं है, ये क़यामत तक की सुबह तक बरकरार रहने के लिए इंशाअल्लाह वारज़े वजूद में आया है, तो इंशाअल्लाह ये कायम रहेगा। अच्छा मोहतरम, बताइए कि हमारे मेजर साहब जब वो इंसिडेंट हुआ तो सारी कौम जानती है, तकरीबन 5 दिसंबर 6 दिसंबर को जब हुआ तो उस आपको किस वक्त इतला मिली? उसी वक्त मिल गई? और ये ज़रिया क्या था और उस वक्त घर का माहौल क्या था? आपने इस इतला को कैसे फेस किया? हमें जी तकरीबन 2:30 बजे के करीब हमें फ़ोन आया उधर से, भाभी के जो वाले साहब है, जो उनके फादर इन लॉ है उनका, कि हेलीकॉप्टर का उधर हादसा हो गया स्कर्दू में। 2 हेली थे जिनमें से एक में ज़ीशान है। तो मैंने जो हमारे कज़न ब्रिगेडियर अहमद उनको फ़ोन किया, उन्होंने उधर चेक किया ब्रिगेड में, पता तो उनको चल गया था। उन्होंने कहा अदनान आप घर जाएं। तो मैं घर आया, तो घर आने से पहले ही मेरे वो जो हमारा NCP है ज़ीशान का, उसने घर फ़ोन करके बता दिया कि साहब शहीद हो गए हैं। जो उधर के लोग हैं या DG एविएशन थे जनरल नजीब, वो आए थे, वो बता रहे थे कि DG-FCN का विज़िट था, उस दौरान कहीं DG-FCN को पोस्ट पर उतार के वापस रीफ्यूलिंग के लिए आए हैं वो। तो उस दौरान कोई कुछ मसला हुआ है, हेलीकॉप्टर ने मसला हुआ है, या ज़ाहिर है मौसम भी उधर का ऐसा ही है, या ज़ाहिर है मशीन है जी। अब गाड़ी का आप जाते हुए टायर बस्ट हो जाए मोटरवे पे, आप क्या कर सकते हैं, मशीन है ना। तो बल्कि हमसे लोगों ने कहा भी आप इंक्वायरी कराएं, ये है वो। मैं कहा जी हमें अपनी पाक फ़ौज की जो प्रोफेशनलिज्म है, कंफर्टेबिलिटी है, उसके ऊपर पूरा एतमाद यकीन है। और ये जो इंक्वायरी वगैरह कर रहे हैं, ये भी अपनी उनकी दफ्तरी कार्रवाई है, हमें उस इंक्वायरी से कोई लेना देना नहीं है। हमें हमारा भाई शहीद हुआ और हमारे लिए यही बस एक बात है, एजाज़ की बात है। वो करें वो ना करें वो उनका मसला है। वो उन्होंने आगे जनरल साहब ने बड़ा, जनरल नदीम ने, जनरल जो नजीब साहब हैं, दोनों ने
बड़ी तसल्ली दी हमें। लेकिन हमने भी उनको यही कहा कि सर ये आप लोगों की अपने महकमाना कार्रवाइयाँ आप उनको करते रहें, हमें उस इंक्वायरी से कोई लेना देना नहीं है। वो आप लोग करें, किस वजह से हुआ किस वजह से नहीं हुआ, आइंदा ये वाक़यात ना हों। लेकिन बात ये, वैसे तो मुसलमान, वैसे तो इंसान, मेरे आने से पहले लिख दिया गया मैंने ऐसे जाना है।